हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज जो डिजीजेस न्यूज़ में है उनके ऊपर 5 सवाल करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी आप कोई डिजीज़ को पढ़ने लगे हो तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि कॉज क्या है, कि किसके कारण ये डिजीज़ होती है। देन दूसरा है दोस्तों उसका ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, मतलब क्या वो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हो सकती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, या क्या क्या उसके है कॉज का यहाँ पे, मतलब किसके कारण, क्या वो वेक्टर डिजीज है, वायरल है, बैक्टीरियल है, ये वाली चीज़ें। और देन उसकी कोई ट्रीटमेंट, क्या उसके अंदर वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है। तो ये 3 चीज़ें हमें मेजर जो है इंपॉर्टेंट होती हैं। हमेशा मैं बोलता हूँ, आप एक शीट के ऊपर कहीं से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, एक शीट के ऊपर इस तरह से बॉक्स बनाओ, यहाँ पे डिजीज का नाम लिखो, यहाँ पे अगर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है तो H2H ऐसे लिख दो, और ये डिजीज, और उसके बारे में इसके बाद आपको जो है एक साइड के ऊपर 7 से 8 डिजीज कम से कम आपको लिखनी है। इससे क्या नोट्स छोटे बनते हैं, सीधा क्वेश्चन आया तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए आज फिर इसी को टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एवियन इन्फ्लुएंजा। इट इज अ वायरल डिजीज दैट प्राइमरली इफेक्ट बर्ड्स एज ऑफ नाउ। सेकंड स्टेटमेंट है, देयर हैव बीन नो रिपोर्टेड इंस्टेंसेस ऑफ मैमल बीइंग इन्फेक्टेड विद एवियन इन्फ्लुएंजा। थर्ड स्टेटमेंट है, द अंटार्कटिक रीजन हैज रिसेंटली विटनेस्ड इट्स फर्स्ट केस ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा। हाउ मेनी ऑफ द वर्ड स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? 1 ओनली, 2 ओनली, ऑल 3 नन। तो कितनी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि रिसेंट टाइम में हमने देखा कि यूपीएससी ने इस पैटर्न को यूज़ किया है। तो ये पैटर्न बेसिकली हमें दिखाता है कि हमें यहाँ पे जो कंसेप्ट है उसकी कंप्लीट नॉलेज चाहिए। हालांकि इसके अंदर भी लक फैक्टर काम आ जाता है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट सही है, लेट्स से आपको 2 स्टेटमेंट सही लग रही हैं, तो आपने लगा दिए 2 ओनली। बट हो सकता है कि जो पहली और थर्ड स्टेटमेंट सही हो, तो आपका आंसर तो सेम ही रहने वाला है। तो ये इसके अंदर एक बेनिफिट भी है। चलिए देखते हैं। इट इज अ वायरल डिजीज दैट प्राइमरली इफेक्ट बर्ड्स, है ना, नाम से पता चल रहा है। एज ऑफ नाउ देयर हैव बीन नो रिपोर्टेड केसेस, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। अंटार्कटिक रीजन रिसेंटली यहाँ पे फर्स्ट केस जो है वो देखा गया, इसीलिए ये न्यूज में है, ठीक है, तो हमें न्यूज का कारण भी पता चल गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है बी, 2 ओनली, ठीक है दोस्तों। अगर हम देखें तो यहाँ पे रिसेंटली, अगर देखो अब कोई भी इन्फ्लुएंजा है, कोई भी चीज़ है, जैसे इन्फ्लुएंजा की हम वायरस की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई बहुत तेजी से ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, HPAI। ये देखा गया अंटार्कटिक रीजन के अंदर रिसेंटली, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट है, और हम देखें तो ये अगर आप देखोगे स्ट्रेन का हमें नाम याद रखना है। देन मैमल्स के अंदर भी ये पाए जाते हैं। ह्यूमन के अंदर आप एवियन इन्फ्लुएंजा कम होता है, रेयर केसेस हैं, लेकिन WHO ने बोला कि जो आने वाले टाइम में ये बढ़ सकते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो क्या ये बर्ड्स के अंदर पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरा, मैमल्स के अंदर भी होते हैं, ठीक है, केसेस पाए गए हैं। देन ह्यूमन, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा जैसे मैमल्स हैं, जैसे सपोज करो कुछ स्क्वेंजर्स हैं या फिर प्रीडेटर्स हैं, वो कंज्यूम करते हैं जो बर्ड्स को, तो वहां से जो है ट्रांसमिट हो सकता है। आपको मुझे बताना है कि प्रीडेटर और स्क्वेंजर के अंदर बीच में डिफरेंस क्या है। क्या कोई बता सकता है? आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, मैं उसको चेक करूंगा किसी ने बताया। तो ये बीच के अंदर जो है, इन दोनों के बीच में फर्क क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड क्वेश्चन है, रिसेंटली टर्म हीमोग्लोबिन बॉडीज और हेडाई seen in news related to RBC, WBC, ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट। स्टॉप करके वीडियो, यहां से आप इसका आंसर निकालिए दोस्तों। करेक्ट आंसर इज कॉन्ड्रोसाइट। अब यहां पे देखते हैं, तो देखो अगर हम बोन की स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे है ना, तो बोन इस तरह से अगर फॉर्मेशन है, इसके ऊपर एक लेयर यहां पे फॉर्मेशन होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज जो है इसको कौन बनाता है? सेल बनाते हैं जिनका नाम है कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। अभी रिसेंटली हुआ क्या, एक पेपर पब्लिश हुआ जिसने बोला कि हीमोग्लोबिन जो है वो कॉन्ड्रोसाइट के अंदर भी पाया जाता है। अब RBC हम देखते हैं कि भाई हीमोग्लोबिन का जो रोल है बेसिकली क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना, है ना। लंग्स के थ्रू जो हम सांस लेते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, ब्लड के अंदर चली जाती है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। तो इस तरह से जो वहाँ पे एक्सचेंज होता है, तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन की एक स्ट्रक्चर होती है जिसके हिसाब से उसके साथ वो अटैच होता है, ठीक है। सो ऑक्सीजन कैरी करने का काम इसका है। तो पहले RBC से हम रिलेट करते थे, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट जो है, जो बेसिकली जो कार्टिलेज बनाते हैं, इनके अंदर भी हीमोग्लोबिन पाया गया। अब उसके बाद उन्होंने टेस्ट किया कि क्या ये बात सही है, क्या ये ऑक्सीजन भी कैरी करते हैं, स्टोर करते हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो जीन जो था, ये जो हीमोग्लोबिन बनाता था, उसको हटा दिया।
सो इट मीन्स कि अगर कॉन्ट्रोसाइट के लिए भी हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है ना। सो इट मीन्स कि अगर हीमोग्लोबिन वाला जीन हटा दिया गया तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो इट मीन्स कॉन्ट्रोसाइट के अंदर भी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाएगी और हाइपॉक्सी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो है कॉन्ट्रोसाइट डेड हो जाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, उन्होंने बोला हाँ बात सही है, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर मान लीजिए किसी के जैसे घुटने से लेके हर एक आजकल जोड़ों का दर्द रहता है, तो वहाँ पे इसका काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंस है डिजीजेस के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब इसको जो ये हीमोग्लोबिन को बोला गया हीमोग्लोबिन बॉडीज और हेड आई। ठीक है दोस्तों, देन थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीका वायरस। जीका वायरस इज अ मॉस्किटो बॉर्न वायरस दैट फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन युगांडा। अब ये WHO की साइट के ऊपर दिया गया, इसलिए यहाँ पे हमने यूज किया। सेकंड है, इन ट्रॉपिकल रीजन जीका वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट मलेरिया। थर्ड स्टेटमेंट है, ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिजीज फ्रॉम मदर टू फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज पॉसिबल। कितनी स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ऑल 3 नन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, जीका वायरस के ऊपर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, वैसी ही स्टेटमेंट है, लेकिन वहां यहाँ पे मैंने मलेरिया को इंट्रोड्यूस किया है। तो एक तो आपको जो वेक्टर है उनके बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। देन ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस, हाँ पॉसिबल है, ये सही है, ये पहले भी सही है, तो दो स्टेटमेंट सही है। अब इसका जो आंसर है वो क्या है? रिसेंटली न्यूज में क्या था, कर्नाटका के अंदर जो है बेसिकली मॉस्किटो सैंपल के अंदर जो जीका वायरस जो है आइडेंटिफाई किया गया। जीका वायरस पहली बार युगांडा के अंदर मिला था। अब ये एडीज जो इजिप्टाई है बेसिकली मेनली वो मॉस्किटो जो है इसको ट्रांसमिट करता है। नाम क्या है? वायरस। वायरस मतलब अगर ये पर्सन इन्फेक्टेड है, ठीक है, इन्फेक्टेड है, यहाँ पे मॉस्किटो जो है इसको बाइट करता है, ये पर्सन दूसरा है, ये नॉर्मल है, आप समझो। तो यहाँ पे मॉस्किटो ने जैसे बाइट किया, ठीक है, अब ये जो जीका वायरस है इस मॉस्किटो की बॉडी के अंदर चला गया। उसके बाद जो है मॉस्किटो जब ये नॉर्मल पर्सन को बाइट करेगा, ये जीका वायरस इधर भेज देगा। सो ये मॉस्किटो किसका काम कर रहा है? वेक्टर का काम कर रहा है ना। देन मुझे आपने बताना है कि जो मॉस्किटो है ना, ये मेल मॉस्किटो है की बात कर रहा हूं या फीमेल मॉस्किटो की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये आपको बताना है। देन ट्रांसमिशन की बात करें, नॉर्मली ड्यूरिंग डे के टाइम पे मॉस्किटो बाइट करता है। ये मदर टू फीटस जो है ये ट्रांसमिशन इसका पॉसिबल है, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, देन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड के थ्रू, तो ये यहाँ पे काफ़ी चीज़ें पॉसिबल है। कॉम्प्लिकेशन क्या आते हैं कि जैसे प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी लेडी को हो जाए तो बच्चे के अंदर माइक्रोसिफेली हो सकता है, मतलब सर छोटा हो सकता है। इसके अलावा गुलियन बेरी सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपके नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, ठीक है, उसको अटैक करने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पॉइंट जो मैं साथ साथ में बताता हूँ एक्स्ट्रा, वो आपको ध्यान रखना है। ट्रीटमेंट क्या है? तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, जो भी है आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देखोगे, मतलब जैसा आपको सिम्टम दिखेगा, अगर बुखार हो रहा है तो वैसे ही गोली दे दो, पेन हो रही तो उस हिसाब से दे दो। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? रिपोर्ट इंडिया इनिशिएटिव सीन इन न्यूज रिलेटेड टू। देखो ये बिल्कुल ही सीधा क्वेश्चन है, या तो आपको आता है या नहीं आता, इसके बीच में कोई भी एलिमिनेशन या कुछ भी यूज नहीं होगा। मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो मैं बता देता हूँ, वो है सी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पूरा नाम देखो, रीजन प्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशनल रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट, तो ये शॉर्ट फॉर्म जो है यूपीएससी यूज कर सकती है। इंडो यूएस वैक्सीन प्रोग्राम है, बेसिकली R&D जो है रिसर्च करने के लिए ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर। देन दोस्तों उससे भी बड़ा क्वेश्चन है कि क्या आपकी तैयारी पूरी है या नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी जो है वो आप कर रहे हो लेकिन वो पूरे फ्लो से नहीं हो रही, मतलब डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रह पा रहा, तब तो आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी जो तैयारी इतनी हुई नहीं है वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको सब्जेक्ट वाइज डेली लाइव क्लासेस है, आप लाइव टीचर से पूछें। और जो बहुत से बच्चे उन्होंने इसको ज्वाइन किया, टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट, ऐसे मान लो कोई टॉपिक पढ़ा दिया हमने, स्पेस पढ़ा रही है, स्पेस के नीचे आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद जो है टेस्ट के आप वीडियो देखने के बाद उसके बाद आप उसको टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, तो वो डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसा है, बट ये एक बिल्कुल बेसिक स्ट्रेटजी है जिससे एग्जाम क्लियर होता है। ये बेसिक और सिंपल स्ट्रेटजी है, याद रखना। ये सिंपल स्ट्रेटजी को फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कवरेज वो भी आपकी होगी, आपका जो है सिलेबस भी खत्म हो जाएगा टाइम टू टाइम, आपकी डेली लाइव क्लासेस भी होंगी, आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस भी मिलेंगे। इसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे से लेकर टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये आप डिस्काउंट भी यहाँ पे ले सकते हो, तो अपने हिसाब से अगर आपका मन करे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। देखो पेयर के टाइप के यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है। यहाँ पे कुछ डिजीजेस हैं और वेक्टर्स हैं, चिकनगुनिया, एडिस, देन येलो फीवर, एनोफिलीज, डेंगू, क्यूलेक्स। आपको ये पता करना है क्या। WHO की साइट के ऊपर एक जो है अच्छी सी इमेज दी गई है, तो उसके ऊपर बताऊंगा ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ऑल 3, नन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो ओनली 1 पेयर। अगर हम यहाँ पे चलते हैं, ये आपको रटना है। एडिस से चिकनगुनिया, जीका वायरस, डेंगू, देन येलो फीवर, ये 4 आपने याद करना है। एनोफिलिस, मलेरिया, अगर आप देखोगे वो क्वेश्चन जो था जो हमने जीका वायरस वाला किया, उसका आंसर यहाँ से भी निकलता है। देन क्यूलिक्स, वेस्ट नाइल वायरस। तो ये है कुछ एक अटेम्प्ट कि आपको बेसिकली ऐसा नहीं कि हमने सारी डिजीज जो न्यूज़ में वो कर ली, यहाँ पे हमने 5 जो इंपॉर्टेंट लगे वो डिस्कस किए, बट आपको इसी तरह से प्रिपरेशन करना है। बेसिकली ये दोस्तों आपको गाइड करने के लिए है ना, कि गाइडेंस आपको मिलती रहे, कि कुछ बच्चे खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनको लगता है किस तरह से करें, डिजीज को कैसे कवर करें, क्या चीज़ पूछी जा सकती है, जीका वायरस के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वो दिखाने के लिए बेसिकली ये हमने ये अटेम्प्ट है। तो आई होप कि आपने मार्क्स या फिर अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। नहीं भी है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इसको एज ए लर्निंग लो। ऐसा नहीं कि टेस्ट है कि अगर यहाँ से आपके सही नहीं, आपको समझ नहीं आया तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं, ये दिमाग से निकाल दो। आपको सिर्फ फोकस करना है लर्निंग पे, परफॉर्म करना है, अपने आप को टेस्ट करना है कि कितनी लर्निंग और करनी है, उसके लिए टेस्ट हो, उसके बाद एग्जाम में परफॉर्म करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो आप बस अपने हिसाब से डिसिप्लिन बना के उसको पढ़ते रहिए, अपने सिलेबस को कवर करते रहिए, मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।